हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अर्तुल गाजी का एपिसोड 22। आइए देखते हैं। आप ज्यादा फिक्रमंद ना हो। जब भी दिल करे आप हलीमा से मिलने आ जाए करें नुमाना फंदी। बहुत मासूम है आपकी बेटी। अल्लाह ने चाहा तो जल्द सेहतयाब हो जाएगी। उम्मे यार खातून, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये हलीमा के वालिद हैं, नुमाना फंदी। अच्छा ये है, मिलकर खुशी हुई आपसे। मैं तो आपकी बेटी की खैरियत दरियाफ्त करने और अपनी प्यारी बहन लैला से मिलने आया था। परेशान ना हो, शाही मेहमान की तबीयत बहुत बेहतर है और इन्हें यहाँ कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और कोई हुक्म? तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखने के लिए क्या करना होगा मुझे, मेरी प्यारी बहन लैला? अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो चचा जान की हैरियत बता दें। आपसे एक बात करनी थी जरूरी, इसीलिए आपका कुछ वक्त चाहिए होगा हमें। आपके लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, मगर आपको हलम का शाही मेहमान तो बना सकता हूँ। बाखुदा इनकार मत कीजिएगा। इस तरह आप हलीमा से रोज मिल भी सकेंगे और वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगी आपकी मौजूदगी में। जहमत कैसी, अस्तगफिरुल्लाह। शहजादे, मैं हूँ शहजादे। दरगाह से मालूम हुआ कि आप महल में। मुझे लगा आप किसी मुश्किल में हैं। हम ठीक हैं। हलीमा किस हाल में? उसकी हालत दुरुस्त नहीं, बेहोश है वो। शहजादे, आपको अंदाजा होगा कि साजिशों का गढ़ है वो महल। हलीमा के जख्म इतने खतरनाक नहीं है जितना उस महल की साजिशें खतरा है हमारे लिए। वहां इस वक्त आप लोगों का होना खतरनाक है। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन हलीमा का जख्म खराब हो चुका था और मेरी अभी अल अजीज से बात हुई है। मुझे यकीन दिलाया है उन्होंने कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएगी। फिलहाल उसका महल के अंदर रहना ही मुनासिब। आप खुद को और हलीमा को खतरे में डाल रहे हैं। आपके बारे में जब वो असलियत जान जाएंगी तो उनकी हमदर्दियां खत्म हो जाएंगी आपकी। वो महल किसी भी तरह से महफूज नहीं। हलीमा को लेकर फौरन निकले वहां से, बेहतर यही है। दुरुस्त कह रहे हो तुम। मैं कल कोशिश करके अल अजीज से दरख्वास्त करूंगा। हाँ, मगर तुम क्या करोगे अर्तुल? आप परेशान न हो हमारे लिए। बहुत
बहुत जल्द निकल जाएंगे हम इन परेशानियों से इंशाल्लाह। वो लड़की जो उसकी बहन के कमरे में मौजूद है, अलीपा नाम है उसका। वो कौन है और कहाँ से आई है नहीं मालूम, मगर आजकल लैला के कमरे के चक्कर उसी लड़की की वजह से लगाए जा रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है अब्तालिया? अपनी आंखों से जो देखा है वही कहा है मैंने। उस लड़की के बाप को भी महल में रहने की दावत दी जा रही थी। हमें रोकना होगा इस सूरत हाल को मजीद आगे बढ़ने से पहले। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें अल अजीज को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना है। किसी भी सूरत में तुम्हें उसका साया बन जाना है। चाहे कैसी गजल तो नहीं। शहाबुद्दीन के खिलाफ जितने भी झूठे गवाह पेश किए थे उनको ठिकाने लगाना। सबसे पहले शहाबुद्दीन के साबिक मुहाफिज को ठिकाने लगाओ, बाकियों से भी निपट लेंगे। उसके मुहाफिज की फिक्र मत करो। Uh-oh. ले ding 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 ding. रुकिए जरा। क्या ये शहजादी लैला के लिए है? उन्हीं के लिए है। लाइए मैं ले जाती हूँ। जैसे आपकी मर्जी, आप ले जाए। अब क्या सोचा है आपने? अगला कदम क्या होना है? सबसे पहले खुद को बेकसूर साबित करना है ताकि अल अजीज की आंखों पर बंधी पट्टी को खोला जा सके। मेरा एक मशवरा है आपके लिए। आपने कुछ गवाहों का जिक्र किया था जिन्होंने आपके खिलाफ गवाही दी थी। अगर उन लोगों तक पहुंच जाए हम, तो उनसे सच उगलवा कर आपको इल्जामात से बरी करवाया जा सकता है। बेहतरीन हल यही है अख्तरुल। इस साजिश को बेनकाब करने का सहरा भी काई कबीले के जंगजुओं के सर होगा। हो गए तो कबीले के लिए जमीन भी हासिल हो जाएगी। आए कुछ लोग, आपके जासूस तो पूरे हलब में मौजूद होंगे। बेहतरीन। क्या महल में कोई मुखबर है आपका? कुछ साल हैं जो मुखबरी करते हैं हमारे लिए। सिर्फ मुखबरी नहीं चाहिए आए कुछ। महल के अंदर जाना होगा हमें। चुप करके हालत में बहुत मुश्किल है, मगर नामुमकिन तो नहीं। क्या है? चलो दुरुस्त कहा आपने, ऐसा ही है। आ गई है इधर। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे।
ये बेचारी लड़की कौन है? हमारी मेहमान है। इसकी देखभाल के लिए कोई और नहीं है? चल निकल। डोंट टेल मी ये लोग भी पहुंच ही गए, ऐसा लग रहा है मेरे को। इब्ने खुदा खून में लथपथ थे। उनका कांटों से बना ताज रोमा के सरदार के सोने के ताज से ज्यादा मुकद्दस था। यहाँ तक कि जब उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया उस वक्त भी उन्होंने ये, जब तुम लोग वहां पहुंचना तो यसु की तजल्ली के आगे अपने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाना और यरूशलेम की वापसी की दुआ करना जिस पर मुसलमानों का कब्जा है। खुदा वो तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। हमें भी यसु मसीह की तरह दीन की सरबुलंदी के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से पीछे नहीं हटना है। थॉमस तशरीफ लाए हैं हमारे मोहतरम पादरी की जानिब से हमारे गरीब खाने पर हमें जिला बख्शने के लिए खुशामदीद। मैं चाहता हूं कि तुम्हें इनकी यहां मौजूदगी का भरपूर फायदा हासिल हो। इनकी बहुत खिदमत है। भटके हुए इंसानों को इन्होंने यसु मसीह के रास्ते पर डाल दिया। अल्फाज में बहुत ताकत होती है। जरा नवाजी है आपकी। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। सच बताऊं तो आप जैसे हजरात के सामने हम सिर्फ खामोश खड़े सुन सकते हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो सलीबी जंग के सिपा सालारों के लिए एक छोटा सा बयान फरमाकर इनके जोश और जज्बे में इजाफा कर दीजिए। तुम सब बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें ये मुकद्दस काम सौंपा गया है। मेरे को लगा वो कुछ बोल देगा बट कुछ बोला नहीं। चलो नहीं, उतना तो थोड़ा स्मार्ट है वो। खुशामदीद। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। मुझे देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? बिल्कुल हुई, लेकिन मुझे क्यों बुलाया? तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? कुछ है जिसकी मुझे बहुत ही ज्यादा तमन्ना है, लेकिन तुम मुझे इस काबिल क्यों समझोगी? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि शाहबुद्दीन को नहीं पता कि उसके भतीजे से कौन कौन मिलता है? क्या ये बात शाहबुद्दीन को पता? लेकिन मुझे पता है कि किसको किस वक्त क्या बताना है। समझदार आदमी हो और समझदार आदमियों को मारने में ज्यादा मजा आता है।
मुझे अंदर जाने दो। मैं ईसा का पैगाम लेकर आया हूँ उसके गुनाहगार और रास्ते से भटके हुए लोगों के लिए। मैं यीशु की रोशनी लाया हूँ ताकि उन्हें मुनव्वर कर सकूं। और ये नौजवान भी रास्ते से भटक गया है, मगर अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बाहर का हम सब लोग एक ही खुदा की रोशनी के मानने वाले नहीं हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि वही रोशनी इस तारीख जिंदान को रोशन कर दे? अंदर आने दो बेटा। मोहतरम आलिम, मेरे अजीज तरीन पेट्रोशियो, मुझे हैरत है कि तुम जा रहे हो मेरा बयान छोड़कर। ओह कुछ मसरूफियात है मेरी। वापस आकर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। दिमाग से गुस्सा देख रहे हो? बस बच जाए। हम कहाँ जा रहे हैं उस्ताद मोहतरम? जिंदान, हम जिंदान की तरफ जा रहे हैं। ऐ मेरे गुनाहगार भटके हुए बेटे, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ खुदा की सल्तनत से और तुम्हारे आबाओ अजदाद की तरफ से। यहाँ तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं। तुम कभी नहीं पछताओगे अगर खुदा का हुक्म मानने वालों से अपना ताल्लुक कायम करोगे। अफसन भाई, आप यहाँ क्यों आए हैं? अभी इसका वक्त नहीं है टुकुट। अभी तुम बहुत तकलीफ में हो। हम तुम्हें जल्द ही यहां से निकाल देंगे। खुदा तुम्हारा मददगार हो। असीम पाशा स्मार्ट है और निकल जाएंगे मेरे को लगता है। अरे ऊपर से ये लोग बाहर अटके हुए हैं अभी। क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? हम सरदार को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन ताई कबीले का इस तरह से मुश्किल का शिकार होना हमारे नौजवानों में मायूसी फैला रहा है। तुम सब नादान हो। चलो फर्ज करो तुम खुद को नहीं जानते और अपने सरदार सुलेमान शाह को भी नहीं जानते, मगर ये तो मालूम होना चाहिए कि एक मोमिन सिपाही की जिंदगी कैसी होती है। एक मोमिन कभी भी मायूस नहीं होता। अब शर्मिंदा मत हो, संभालो खुद को। बच्चों को कहानियां नहीं सुनाता। आप सब भी मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए तो मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाता हूं कि आपका ईमान ताजा हो जाए। और ये वाकया फातिह खैबर शेर खुदा हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू का है। अरब के इलाके में खैबर नाम का मशहूर एक किला था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना से कुछ ही फासले पर वाक़ था। उनके दिल ईमान से बिल्कुल खाली थे। वो लोग उस किले में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशी करते थे। उन लोगों ने
जैसे जैसे वक्त मगर उन मक्कारों की साजिशें मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती ही चली गई। वो मुसलमानों को तंग करने के लिए नए नए हरबे इस्तेमाल करते। तो आखिरकार हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सबक सिखाने का इरादा किया, लेकिन किले तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल था और उस किले तक पहुंचने के लिए तमाम मुजाहिदों ने हर उसके बाद सबने मिलकर अपने रब से दुआ की कि या रब हमारी मदद फरमाओ। और फिर हुजूर पाक ने तमाम मुसलमानों को खुशखबरी सुनाई कि मैं कल अलम उसके हकीकी वारिस को दूंगा। वही इस किले का फातिह होगा। उन्होंने वह कभी भी शिकस्त नहीं खाई। वो जर्रार है और खैर फर्रार है। फिर किसको अलम दिया उन्होंने? उसके हकीकी वारिस हैदर कर्रार शेर खुदा हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू को। हजरत अली हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर ने फरमाया अली जाओ और खैबर फतह करो। हजरत अली ने हुजूर पाक के हुक्म की तामील की और बिना किसी खौफ व खतर के खैबर के किले पर हमला आवर हुआ। इतना बड़ा था कि उससे बड़े से बड़ा लश्कर भी नहीं हिला सकता था। हजरत अली जब दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी दो उंगलियों से उस दरवाजे को उखाड़ फेंका और किले को फतह कर लिया। उस किले का जो सबसे ऊंचा मीनार था उस पर लहरा दिया इस्लाम के परचम को। और फिर उसके बाद वो सजदा शुक्र बजा रहा है कि अल्लाह ने उन्हें इतनी अजीम फतह नसीब की। उसी अल्लाह ने हलफ शहर में दाखिल होने से सबसे बेहतर वही जानता है कि हमारे लिए क्या ठीक है। मोमिन वही होता है जो नाकामी पर गमगीन न हो और ना ही जीत पर गुरूर करे। मोमिन हमेशा तकवा का रास्ता इख्तियार करता है, फिर कोई उसका रास्ता नहीं रोक सकता। याद रखना इस वाकया को भी आ सकेगी। कोई दरवाजा कोई भी किला फतह करना मुश्किल नहीं होगा। इस वाकये को याद रखिएगा आप सब, ये आपके काम आएगा। जिसकी तलाश थी वो मुहाफिज बाजार में साइलों को मुर्दा हालत में मिला है। नासिर जल्दी करना होगी अब हमें। और बात वो यहूदी ताजिर, मैं उसे बागदाद से भी ढूंढ निकालूंगा और आप लोग जाकर उस बूढ़े हज्जाम को काबू करें। ठीक है। अभी पूरे हरम में महल के सिपाही आपको ढूंढ रहे हैं। बेहतर होगा कि आप यहीं रुकें। चलो अब निकलते हैं। अरे एक गया, 3 बाकी है ना। और रात के इस पहर कौन हो सकता है? ये भी जाएगा। सालाब नासिर का पैगाम। तो बस अपनी दुकान खोलना चाहता हूँ। मुझे बस शाहबुद्दीन से अपनी दुकान पर ताले लगवाने का इंतकाम लेना था और जो कीमत मैंने चुकाई उसका कुछ ज्यादा इनाम तो नहीं मिल रहा मुझे। देखो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ
कि मुझे मेरी वफादारी का इनाम मिल जाए और इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो खबर मैं तुम्हें यहाँ देने आया हूँ वो तुम्हारे इनाम से बढ़कर है और वो है तुम्हारी मौत। एक और गया। दुआ करो रब से कि आई कुतलुक सही वक्त पर पहुंच गया। टाइटस, क्या तुम जानते हो कि इस यहूदी ताजिर ने अपनी तमाम दौलत ईसाई गिरजाघरों को अतिया करने का वादा कर रखा है? यकीनन ये अच्छा तरीका है अपने गुनाहोंदगी की अगर गुनाहों का हिसाब लगाया जाए तो बहुत सस्ते में जान छूटेगी इसकी। क्या हुआ, काम हो गया? जी हाँ, काम हो गया, लेकिन अज्जाम को ठिकाने लगाने के बाद जब मैं वहां से निकल रहा था अर्तुगरुल और उसके साथियों को वहां से जाते हुए देखा। उन्होंने तुम्हें देखा था? जी नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा और मैं सीधा यहाँ आ गया। सोचा कि आपको इस खबर से आगाह कर दूं। बहुत खूब। कुछ है ही नहीं इनका। अब अपने भरोसे के कुछ आदमी जमा करो और उस हज्जाम की लाश उठाकर अर्तुगरुल की जगह रखने के शानदार इस्तकबाल का इंतजाम करेंगे हम। जो हुक्म आपका। टाइटस, चलो निकलते हैं। आज की रात बहुत सुहानी मालूम हो रही है। अब क्या करेंगे? हमने देर कर दी, नहीं पहुंच सके। सारे गवाह खत्म कर दिए उन लोगों ने। अब क्या सोचा है? हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है, लेकिन हम उस मसलहत को समझ नहीं पाते। उन्हें समझने दो कि वो जीत गए हैं, खुश होने दो उन्हें ये सोचकर। महल में जाने का कोई इंतजाम हुआ है कुतलुक? जी हो गया भाई, लेकिन खतरा मोल लेना ही होगा हमें हर कीमत पर। रास्ता नहीं है और कोई। हम अगर मुनज़्ज़म रहे और कामयाब हो गए तो ये नामुमकिन हदफ पा लेंगे हम। क्या होगा यार, अभी कैसे करेंगे प्रूफ? ये गेट, अर्तुगरुल के कितनी आया। क्या कह रही है? किसी का नाम पुकार रही है? यही दोनों नाम यहाँ आते वक्त भी ले रही थी। पता नहीं बेचारी किस कश्मकश में है, लेकिन ये किद को बचाने के लिए मुसलसल किसी को पुकारती है। अल्लाह
महल में जाके करेंगे क्या? चलो हलीमा को देखने के लिए। हमने अर्तुल भाई को इस शहर में अकेले क्यों छोड़ दिया? इस शहर के हर कोने से मुझे तो मौत की वहशत सुनाई देने लगी है। अर्तुल भाई अपना ख्याल खुद रख सकते हैं वैसे, लेकिन हमारा कबीला हलब के लिए निकल चुका है। अगर तुम्हें परेशान होना है तो ये सोचो, उन्हें हम लोग हलब के किस हिस्से में बसाएंगे। तुर्कुत दुश्मनों के कब्जे में है, उसकी ज्यादा फिक्र होनी चाहिए तुम्हें। वो कैद में है, ये आर्टिस को कैसे बताएंगे? क्या बताओगे उसे? मुझ में तो हिम्मत नहीं है, मैं उसे कैसे बताऊंगा? मुझसे आई किस बहन का? देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा बंसी, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। तुम ठीक कहते हो मेरे दोस्त, आई किस बहन बहादुर और हिम्मत वाली लड़की है। हम लोग पहले इन सारे मामलात से निपट लें, उसके बाद हम अपने अगले हदफ की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह हमारी मदद करेगा। तैयारी कर लो जवानों, हम निकल रहे हैं, जल्दी करो। ओके, आई गेस तुर्कुत, तुर्कुत, आइकिस उठो। सपना भी ऐसे ही कुछ आ रहा आइकिस है। क्या हुआ है तुम्हें? उठो। तुर्कुत, कुछ नहीं हुआ, कोई ख्वाब देखा है तुमने? कोकचे, कोकचे, तुर्कुत ठीक नहीं है, वो मुश्किल में है। मेरा तुर्कुत बहुत मुश्किल में है गोकचे, बहुत तकलीफ में है। ओ सिपाहियों के कपड़े। खामोशी से अंदर जाना है हमें, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, ध्यान रहे। नहीं, अर्धे रोज वो मिले थे। ओह माय गॉड। अरे बाप रे बाप यार,
ये फंसा देंगे अभी अर्तुगरुल को इनके कत्लों में। अरे क्या हो रहा है ना, मेरे को तो लास्ट मेरे के को- 2 एपिसोड से ना दिमाग नहीं चल रहा है कब ये मामला सुलटेगा, कब इनको हड़प की जमीन मिलेगी, कब तुर्गु मिलेगी कि भी नहीं अभी, क्योंकि इधर कुछ और प्लान करे थे बट तुर्गु तो अपना अर्तुगरुल पकड़ा गया अब। हाँ और और वो हाशिम पाशा का क्या हुआ अभी पता नहीं, वो बाकी है। वो तो पकड़ा गए वो तो थे। पकड़े गए वहाँ पे। और ये सब जगह से प्रॉब्लम है यार, कितना प्रॉब्लम्स। हर एक एपिसोड है ना ऐसे इंटरेस्टिंग हो रहा है ना कि अब आएगा, बट मेरे को ना एक्चुअली आइकीज पे ना बहुत बुरा लग लग रहा है, क्योंकि ख्वाब भी उनको वही वैसे दिखा। आ रहे हैं कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, और एक्चुअली है वो मुसीबत में। अब आगे देखना होगा क्या होता है। अभी यार प्लान पूरा वो लोग तो महल में घुस गए हैं बट यहाँ पे अर्तुगरुल भी पकड़ा गया है। अर्तुगरुल पकड़ा गया है या फिर जानबूझ के से क्या, कुछ क्योंकि पता हाँ नहीं क्योंकि वो चल दरवाजे रहा है। पे जाके रिटर्न चले गए वो। अगर हाँ, शेर रहता तो रुक सकते थे, मतलब वो उसको लेके जा सकते थे। वही तो मैं कह रही हूँ, और कुछ- वो रुके क्यों रहे उधर ही, कुछ तो प्लानिंग है शायद से। क्या पता। देखते हैं अभी आया होप अगले एपिसोड में पता लगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।